Good evening students, welcome to my channel. So today I am going to discuss electrochemical series questions. Before that you must be clear about what is oxidation, reduction, reducing agent, oxidizing agent. So first I will tell about these terms, then I will discuss about the numericals of electrochemical series. So first I will tell you about oxidation. Oxidation. Oxidation means loss of electrons. So, when an atom or ion loses electrons, it gets oxidized. मतलब ये है कि जैसे आप एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सोडियम, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? जब वो एटॉमिक स्टेट में रहता है 281 उसका कन्फिगुरेशन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अगर वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 1 लॉस कर दिया, तो उसके पास अभी है 28, बट अभी वो एटम नहीं है, Na+ बन गया। तो अभी उसने क्या किया? लॉस किया है, तो अभी सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है टू Na+। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि सोडियम इज़ इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +1 बना, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना आता हो तो आप निकाल के देखेंगे कि अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड हियर। ओके, ऑक्सीडेशन के बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाऊंगी। क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287, राइट। तो इसका और एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट बनने के लिए, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ठीक है। तो मतलब वो रिडक्शन होगा। तो बच्चों याद रखो कि जब कोई एलिमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिड्यूस्ड होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया क्या? Cl-। तो उसका कन्फिगुरेशन अभी हो गया 288। सो इट हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ रिड्यूस्ड, राइट। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि यहाँ पे क्लोरीन एटॉमिक स्टेट में था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से -1 हो गया जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो एक चीज़ हम कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ होता है वैल्यू, तब वो रिडक्शन होता है। तो मैं कंक्लूज़न एक लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज जब होगा तब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज जब होगा तब रिडक्शन होता है, राइट। इन दोनों बातों को आप याद रखिए। आपने पढ़ा होगा गाल्वानिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो आपको बच्चों ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमेशा होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ होता है, आप भूल जाते हो। पढ़ाई वो भूल होगा भी, क्योंकि हम इतना मतलब बच्चे याद नहीं रख सकते, इतना सारा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आप भूल जाते हो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। तो वो ट्रिक है एनऑक्स। इसका मतलब है एनोड ऑक्सीडेशन। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद रेड कैट, ये है इसका ट्रिक, रिडक्शन एट कैथोड। तो ये 2 ट्रिक आप याद रखिए, आपका कभी गलती नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। ओके। तो बच्चों देखिए, मैंने एक अभी रिएक्शन लिखा है बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। तो रिएक्टेंट साइड में है जिंक और कॉपर सल्फेट, रिएक्ट होने के बाद निकला क्या? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वर्ड आप पहले देखिए क्या उसका मीनिंग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन कराता हो, एक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन कराता हो और खुद क्या होता होगा, रिड्यूस होता होगा। विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, का काम ही है ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है, और दूसरों को ऑक्सीडेशन करवाना उसका काम है, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो वो उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों ये उसका जस्ट अपोजिट है। ये एक वस्तु है, एक एजेंट है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, उसका काम क्या है, रिडक्शन करवाना, राइट, विच रिड्यूसेस अदर्स, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। बस याद रखना, कंफ्यूजन कभी मत होना। एजेंट देखो उसका काम होता है, उसका काम साइड में क्या लिखा है, रिड्यूसिंग, वो रिडक्शन करवाएगा, राइट। अभी जो दिया है रिएक्शन, इसमें हम ढूंढेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना है। तो कॉपर का क्या होगा, यहाँ पे +2, कैसे हुआ +2, सल्फेट का -2 होता है बच्चों, तो ये +2 होगा क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। और जिंक का अभी बताने वाली हूँ कैसे हम ढूंढेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन, जो खुद को रिड्यूस कर रहा हो, तो यहाँ रिएक्शन में कौन खुद को रिड्यूस कर रहा है, हमको साफ दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर में बदल रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस इटसेल्फ, सो कॉपर सल्फेट इज हियर, क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जिंक यहाँ पे आप देखिए, जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चों समझ में आया, अगर समझ में नहीं आता है आप अब कमेंट कीजिए कहाँ पे क्या आपको दिक्कत है, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। मैं अभी एक लिख रही हूँ रिएक्शन, अब बताना होगा आपको कि ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, हम उसको समझते हैं। चलो, Li प्लस E गिव्स Li, साइड में मैं लिखूंगी E0 इज इक्वल टू -3.05, ठीक है। तो ये जो दिया है ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इधर आपको क्या दिख रहा है +E, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो रिडक्शन होगा। तो ये जो दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि रिएक्शन जो है यहाँ पे रिडक्शन है, तो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आपका एनसीईआरटी बुक में आप देखा होगा, एक टेबल दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैल्यूज लिखा है, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो यहाँ पे जितना भी रिएक्शन है सारे के सारे रिडक्शन है, ठीक है, उनका साइड में वैल्यूज है, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, पहले जो ऊपर वाले वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव है सारे, उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है पूरा, द वैल्यू इज डिक्रीजिंग एंड कमिंग इन नेगेटिव। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालने में, ये टेबल। तो वो ट्रिक मैं आगे आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन सॉल्व करवा के। बच्चों मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो देखिए, यूजिंग द गिवन डाटा यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो सारे वैल्यूज़ दिए हैं ये सब रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ है। तो डाइक्रोमेट का दिया है 1.33, तो आपको सब जितने भी स्पीशीज़ दिए गए हैं उनका
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ देख के बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देती हूँ जिनका आपको बता देती हूँ कि जिनका एसआरपी वैल्यू, ये सारे जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है। एसआरपी वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो तब क्या होगा? तब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एसआरपी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आपको बात याद रखना है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि किसका यहाँ पे लो है या नेगेटिव है। सबसे हम देख रहे हैं कि लो जो है वो नेगेटिव जो वैल्यू है वो है -0.74 वोल्ट। वो किसका है? Cr3+/Cr का। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो। तो ये आंसर होगा Cr3+/Cr, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दिया है, आपको यहाँ पे निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिसका वैल्यू मैंने कुछ देर पहले बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसका हाई आरपी वैल्यू होगा या फिर पॉजिटिव होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको देखना है पॉजिटिव वैल्यू कौन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू 1.81 वोल्ट है जो CO3+ का है। तो मैंने आपको बताया था जिसका हाई और पॉजिटिव वैल्यू हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आंसर इज हियर CO3+, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिए दो बातें कि अगर हाई आरपी है एसआरपी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लो है एसआरपी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, आपका कहीं पे क्वेश्चन, आप ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन दिया है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम इलेक्ट्रोड्स। तो आपको अरेंज करना है इन मेटल्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो ये सारे एसआरपी दिए हुए हैं, तो मैं इनको सजा देती हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को। तो सबसे कम है एसआरपी किसका? -2.93 वोल्ट। तो पहले मैं क्या लिखूँगी? K+/K, देन Mg2+/Mg, then next Cr3+/Cr, then next Hg2+/Hg, Ag+/Ag। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, तो मैंने उसको सजा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपको एक रिलेशनशिप याद रखना है रिड्यूसिंग पावर और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बीच। रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसका एसआरपी लो होगा उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसका एसआरपी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे एसआरपी हाई सबसे ज़्यादा है सिल्वर का। ठीक है, आपने अभी सजाया है देखो, तो सिल्वर का सबसे हाई है, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे उसका लो होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा लिखना है रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर सिल्वर का है क्योंकि उसका एसआरपी हाई है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसको उल्टा जस्ट कर देंगे, तो पहले सिल्वर लिखेंगे, देन मर्क्यूरी, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, देन पोटाशियम। तो बच्चों नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको समझाऊंगी दूसरे टॉपिक पर। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए वीडियोस को। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका जो शेयर है मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।